प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। गायत्री परिवार सेमरी हरचंद की गुरुदेव सेवा समिति ने जताया आभार। वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से संपन्न हुआ गरिमामयी आयोजन। समिति की सचिव प्रतिभा साहू ने दी जानकारी। अध्यक्ष अर्जुन सिंह मीना और प्रदीप कुमार गौर के नेतृत्व में मातृशक्ति और युवा टोली ने संभाली थी व्यवस्थाएं। सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल मेहरा। अध्यात्म सेवा और सामाजिक चेतना के केंद्र ग्राम सेमरी हरचंद में गायत्री परिवार की गुरुदेव सेवा समिति द्वारा हाल ही में संपन्न हुए भव्य कार्यक्रम की सफलता के बाद समिति द्वारा सहयोगी सदस्यों और प्रबुद्ध जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। समिति की सचिव और सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीमती प्रतिभा साहू ने मीडिया को विशेष जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अनुष्ठान और सेवा कार्य को पूरी गरिमा व अनुशासन के साथ संपन्न कराने में गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति और स्थानीय युवा टोली का अभूतपूर्व एवं विशेष योगदान रहा। वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में सफल हुआ आयोजन। श्रीमती प्रतिभा साहू के अनुसार कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और संचालन समिति के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त शिक्षक श्री अर्जुन सिंह मीना तथा उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गौर के कुशल मार्गदर्शन में तय किया गया था। वरिष्ठ समाज सेवियों और गुरुदेव के शिष्यों की उपस्थिति ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। इन कर्मठ कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति ने संभाली व्यवस्थाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने दिन रात एक कर अपना विशेष सहयोग प्रदान किया, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बालाराम साहू, हरिशंकर अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा और आलोक कुमार साहू। मातृशक्ति की सक्रिय सहभागिता कल्पना साहू, स्मिता तोमर, संगीता साहू और वंदना पटवा, जिन्होंने पंडाल और अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई। युवा एवं सहयोगी टोली वसंत साहू, कैलाश साहू, नितिन मालवीय, मोहित सोनी, देवी सिंह ठाकुर तथा भास्कर साहू। सचिव श्रीमती प्रतिभा साहू ने बताया कि गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य समाज में वैचारिक क्रांति लाना, युवाओं को व्यसनों से दूर रखना और सनातन संस्कृति के मूल्यों को घर घर तक पहुंचाना है। समिति के सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि भविष्य में भी समाज हित और लोक कल्याण के ऐसे दिव्य आयोजन सेमरी हरचंद की पावन धरा पर निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। जब समाज के प्रबुद्ध जन, विशेषकर सेवानिवृत्त शिक्षक और वरिष्ठ नागरिक संगठित होकर नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का बीड़ा उठाते हैं, तो समाज की दशा और दिशा दोनों बदलने लगती है। सेमरी हरचंद में गुरुदेव सेवा समिति गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा ये सामूहिक प्रयास सराहनीय है। अध्यक्ष अर्जुन सिंह मीना और सचिव प्रतिभा साहू सहित पूरी टीम का ये तालमेल समाज के लिए प्रेरणादायी है। प्रदेश खुलासा इस सेवा भावी समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रिपोर्ट, कमल मेहरा। विशेष संवाददाता, नर्मदापुरम। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। खबर भी, असर भी, संस्कृति रक्षा भी। मैडम, आपका परिचय दीजिए। मैं श्रीमती प्रतिभा साहू, गुरुदेव सेवा समिति सचिव, गायत्री परिवार सेमरी हरचंद। क्या कार्यक्रम है आज आपके यहाँ पे? आज हमने निःशुल्क सिलाई सेंटर महिलाओं के लिए खोलने का शुभारंभ किया और साथ ही बाल संस्कार शाला। अच्छा। ये 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है ग्राम जमुनिया में। इसके पूर्व एक हमने केंद्र क्रमांक 1 इसके पहले खोला था स्टेशन के पीछे निःशुल्क सिलाई सेंटर। अब उसकी सफलता के बाद वहाँ कम लोग आए, लेकिन यहाँ हमें अधिक मात्रा में महिलाएं मिली और उत्सुकता मिली इनकी कि हम वास्तव में ना तो पैसे खर्च कर पा रहे थे, ना घर से निकल पा रहे थे, और आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम आज घर से निकल के और बगैर उसके हम अपने जीवन यापन के लिए, स्वावलंबन के लिए कुछ कर सकेंगे। इसके लिए हमने ये प्रयास किया और हमारी समिति सभी लोग एकजुट होकर के सेवा भाव से इन महिलाओं के लिए, ऐसी सभी महिलाओं के लिए जो सीखना चाहती हैं, निःशुल्क सेवा हमेशा देते रहेंगे और इनका उत्साहवर्धन करेंगे। और यदि ये हमें साथ देती रहेंगी तो और अन्य भी ब्यूटी पार्लर है, मेहंदी है और भी फैशन डिज़ाइनर वगैरह के जो भी रहेगा, हम हर चीज़ें हम इनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ताकि ये अपने आगामी जीवन में उज्जवल भविष्य बनाएं और अपना जीवन यापन करें और स्वयं के स्वावलंबन के लिए कुछ कर सके और परिवार के लिए कुछ। आपके पास कितनी सिलाई मशीन है अभी सिखाने के लिए? अभी हमारे पास यहाँ 6 सिलाई मशीन। 6 सिलाई मशीन है, जिसमें कि धागा, कपड़े जो भी है सब आपके पास कहाँ से अवेलेबल होता है? हमारे पास अभी देखिए, हमने उनसे कहा है कि जो सीखने आएंगी
वो अपना सामान लाएंगी, और जो धागा वगैरह है तो हम सिलाई सेंटर में जो प्रशिक्षिका रहेगी उसको राशि देंगे, वो अपना उससे करके और सिखाएंगे। अच्छा, आपने जो ट्रेनिंग ये रखी है, मतलब सिलाई करने के लिए ट्रेनर, तो इनको शुल्क क्या रखा है? मानदेय हमने अभी तो मिनिमम शुल्क रखा है उनका, और उनसे सहमति लेके रखा है। फिलहाल हमने उनसे 2000 और 3,000 के बीच में रखा है उनको। तो आप ये पैसा मतलब कहाँ से देते हैं? समिति के सभी सदस्य मिलकर ये काम। अच्छा अच्छा। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी सहमति से वो कहते करो, कुछ नहीं है, जो कह रहा है भगवान वो करते चलो। अच्छा, तो अच्छा। जैसा वो जरा सा हमें देते सहारा, हम पूरा खींच के वो कर देते हैं, और बराबर उनकी सहमति से, उनके आज्ञा से हम हर काम आगे। मैडम, ये आपके यहाँ सेमरी हरचंद में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में आप लोग और दूसरे शहरों में चालू करेंगे कि दूसरे शहरों में? हमें अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम बराबर करेंगे। जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच रहेगी, हमारी समिति हमें सहयोग देती रहेगी। तो हमने तो बस एक ही वीरा उठाया है कि हम यज्ञ में दान ना करके, हमारे ये महायज्ञ है कि जो एक बार सीखेगा जीवन भर करेगा। इसलिए जो भी दान वाला आता है तो मैं उसको बिल्कुल मना कर देती हूँ, भैया हमारे यज्ञ चलते रहते हैं और हम लोग सब मिलकर इसी प्रकार के यज्ञ करते हैं। ये हमारी एक आहुति रहती है, ये हमारे काम है। और अगर देहात की ग्रामों में भी अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो हम बराबर सेंटर खोल के सेंटर खोल। जैसे कि आप साल में कितने सेंटर चला सकते हैं? हम साल में हमें जैसे मिल जाए, एक सेंटर कम से कम 30 बच्चे हों तो हम 5-6 सेंटर आराम से चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादा भी चला सकते हैं, पर सीखने वाले की क्षमता। ओके ओके। सिखाने क्या संदेश देना चाहेंगे बेरोजगार महिलाओं के लिए? मैं बेरोजगार महिलाओं के लिए यही संदेश दूंगी कि कभी किसी के आश्रित ना रहे, और हम जो काम कर रहे हैं हम सब मिलके, सीखने वाला, सिखाने वाला और करवाने वाला, तो ये हमारा एक ध्येय ये है कि हम किसी के आश्रित न रहें, और हमारे परिवार की नींव हमें, और माँ हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन कुछ भी सीख के अपना काम करे, और कार्य को करके अपने बच्चों को वही शिक्षा दे कि बेटा किसी के आश्रित न रह के 2 पैसे अपने हाथ में रहे, और हमारा हुनर कोई छीन नहीं सकता। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि जहाँ भी मौका मिले, जो मिले उसे ले लो, बस यही मेरी बात है। और इन्हीं के साथ मैं गुरुदेव माता जी को प्रणाम करती हूँ। ओके, सभी को थैंक यू। आपका नाम क्या? संध्या ठाकुर। आप यहाँ जय गुरुदेव सेवा समिति में सिलाई का काम सीख रही हैं। हाँ तो आपको सिलाई का काम आता है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है, और सीखने भी जा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे, और आगे चल के मतलब बच्चों के लिए भी काम आएगा। आप अभी क्या काम करती हैं घर में? अभी तो मतलब मैं भी करती हूँ सिलाई वगैरह, कुछ हमारे घर के लिए मतलब ब्लाउज वगैरह सिल लेती हूँ। आपने कभी सोचा था कि कोई ऐसी संस्था आएगी जो आपको निःशुल्क सिलाई सिखाएगी? अभी तो नहीं सोचा था, पर आ गई है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप जय गुरुदेव सेवा समिति है, इनको धन्यवाद में क्या बोलना चाहेंगी? मैं मतलब उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं एकजुट होकर सीखेंगी, कोई बेहतर है, बस इतना ही कहूँगी। आपका नाम क्या? वर्षा सैनी। कहाँ के निवासी? जी, मैं सांगाखेड़ा की। आप गुरुदेव सेवा समिति में सिलाई का काम सीख रही हैं। जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको, ये बता? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें इसमें आगे बढ़ने की शिक्षा भी मिलेगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम बढ़ सकते हैं इससे। आपको सिलाई आती नहीं आती? आती है। आती है? क्या क्या सिल लेती हो फिलहाल? ब्लाउज, सलवार सूट। अच्छा, ओके। और कौन है? चलिए बोलिए, आपका परिचय? मेरा नाम स्मिता तोमर है, मैं एक समाज सेवी महिला हूँ, और हमारी आदरणीय दीदी प्रतिभा दीदी और बलराम जी साहू परिषद के थ्रू ये जो हमारे गायत्री परिवार और अध्यक्ष जी श्री मीना माँ साहब, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस समिति में मैं भी हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए रोज़गार दिया जा रहा है, उन्हें निःशुल्क सिलाई सिखाई जा रही है। और हमारी बहन प्रतिभा दीदी इसका विशेष ध्यान रख रही हैं कि जो महिलाएं गरीब परिवारों से हैं और बेरोज़गार हैं, विशेषकर ये सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, और उनको इस सिलाई की सुविधा देकर उन्हें सिलाई सिखाकर रोज़गार के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सकें, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो सकें। आपका परिचय? मैं श्रीमती कल्पना साहू, शिक्षक सैनिक। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, क्या कार्यक्रम है आज? आज यहाँ निःशुल्क महिला प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इसमें 20 महिलाओं ने भाग लिया है, और वो प्रतिदिन यहाँ सिलाई सीखने आएंगी और स्वावलंबन का की ओर अग्रसर रहेंगी और अपने परिवार का भरण पोषण। ओके, थैंक यू।
मैम आपका नाम क्या? पूजा कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं ग्राम जमुनिया की रहवासी अच्छा, हूँ। आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया है निःशुल्क सिलाई सेंटर, सभी महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। आप ट्रेनर है? जी हाँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ से की? मैंने ट्रेनिंग होशंगाबाद से की है। क्या क्या सिखाती हैं आप? मैं सिखाती हूँ ब्लाउज, सूट, गाउन, यानी महिलाओं के जो जितने प्रकार के वस्त्र सिले जाते हैं सभी प्रकार की ड्रेस वगैरह सिलाई सिखाती हूँ। ये आपके यहाँ कितने टाइम की ट्रेनिंग है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बताएंगे? 3 महीने की ट्रेनिंग है हमारे इधर। तो ये निःशुल्क है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल निःशुल्क है। ओके।